पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बेटियों के साथ बर्बरता करने वालों पर सख्ती की पहल की है। वैश्यों को 36 दिन के भीतर फांसी देने की बात है। सवाल यह है कि इस विधेयक के पास होने के बाद अब आगे क्या इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है? ध्यान देने की बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव का बीजेपी ने भी समर्थन किया है। सवाल यह भी है कि क्या ये जो बेटियों के खिलाफ वैश्यपन की हद करने वाले अपराधी हैं, उन्हें कानून का भय सताएगा? हम बात इस पर भी करेंगे कि समाज में दिख रहे कुछ बेहद नेगेटिव बदलाव की वजह क्या है। क्या यह इंडिविजुअलिटी के बढ़ते स्तर का भी नतीजा है? मामला दिल्ली से निर्भया के रूप में सामने आया या डॉक्टर बेटी पश्चिम बंगाल से अपनी शिकायत लेकर समाज के सामने खड़ी हो और न्याय की गुहार करे और फिर कानून बने और कानून बनने के बाद में राजनीति हो, इस तरह के तमाम सवाल हैं। इन सवालों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं यहाँ इस जगह पर और यहाँ हमारे साथ में स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ एडवोकेट्स भी हैं और कुछ सामाजिक लोग भी हैं। उनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि ये सब जो हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीति हो रही है उसे ये लोग किस तरह देखते हैं। अगर सर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं पहले नंबर पे कि एक राज्य है, राज्य कानून बनाता है और कानून बनाने की अगर बात की जाए तो क्या कानून एक राज्य बना सकता है? जी, कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य को भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट है, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अंदर राज्य के पास भी अपने अधिकार होते हैं, जिसके माध्यम से वह कानूनों को बना सकते हैं। इस पर सर जो बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल ने साहब इसमें मेन बात जो कंसिडर करने की है वो ये है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसे कानून के साथ आया है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे कि पहले जो पनिशमेंट्स 10 ईयर की इम्प्रिजनमेंट की या फिर 20 ईयर की इम्प्रिजनमेंट की या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की थी, उनको कन्वर्ट करके उन्होंने मैक्सिमम या फिर मिनिमम, अगर मिनिमम बोलेंगे तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे या फिर डेथ पे शिफ्ट कर दिया है। तो अगर ये स्ट्रिंजेंट माहौल जो बनाया जा रहा है कानून के माध्यम से, बहुत अच्छी बात है, आवश्यक है, परंतु अभी हमने देखा कि 3 महीने पहले ही नए कानून आए हैं और 3 महीने पहले के पहले भी जो हमारे पास कानून थे वो भी अपने आप में स्ट्रिक्ट कानून थे। तो कानून बनाने से क्या समाधान मिल जाएगा वो एक बड़ा प्रश्न है, या फिर उन कानूनों के ऊपर एनफोर्समेंट होना चाहिए वो एक समाधान है। तो इस तरीके की ये जो टसल्स हैं और ये जो समाधान है, कई बार ऐसा लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको ठंडा करने के लिए भी बनाए जाते हैं। ये बड़ी बात इन्होंने कह दी। कानून अगर पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल में है, फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है और देश में क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश में भी पहले ऐसे कई कानून बने हैं और आगे भी ऐसे कई कानून बनेंगे। लेकिन मेरा सवाल और मेरी ये जो बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि क्या सिर्फ रेप के ऊपर ही नज़र डाली जाए? क्यों ना नशे के ऊपर भी नज़र डाली जाए? नशे में काफ़ी सारी ऐसी हरकतें जो कि लोग कर देते हैं, तो चलिए ठीक है, उनका तो नशा हो जाता है, लेकिन जिस बेटी इज्जत से जाती है उसका क्या होगा? ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। कई कानून बनते हैं, सार्वजनिक जगह पर दारू, तंबाकू ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें होती हैं और फिर उसी के बाद ये सारी चीज़ों पर नज़र डाली जाती है। जब गैंग रेप होता है तो इंसान नशे की हालत में ही करता है, तो फिर इन चीज़ों पर भी थोड़ा मुद्दा उठाया जाए कि नशे में जो इंसान रेप कर रहा है तो वो भी रेप ही ना, उस पर भी कड़ा से कड़ा कानून आना चाहिए। आप ये बता दीजिए कि कानून को लेकर देश में कहीं ना कहीं राजनीति होती है, मतलब अगर पश्चिम बंगाल में कुछ सामने आया तो उसको लेकर के जो विरोध देखा गया और देश भर में उसके लिए आवाज उठी तो एक कानून बना दिया गया। तो कानून बना करके क्या आवाज दबा दी गई, वो घटना को दबाने की कोशिश हुई? नहीं, घटना को दबाने की कोशिश तो नहीं की है, बल्कि कानून आता है तो उससे और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जिससे जो भी क्राइम किया है जिसने भी, उसके अंदर एक डर बैठे रहेगा कि हाँ ये स्ट्रिक्ट वो लॉज आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन अगर सर आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे, एक ये बता दीजिए कि कानून तो निर्भया के समय पर भी आया और कानून फिर पश्चिम बंगाल की घटना के समय पर आया, तो और कितने कानून आएंगे? देखिए, कानून जब तक आएंगे जब तक हमारे देश में डेमोक्रेसी है। कानून आना एक हमारे लिए बहुत अच्छा दरवाज़ा है जो कि ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर कानून के तहत ही अगर एक व्यक्ति जिसको 2 बार फांसी की सज़ा से बरी किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये कानूनों से ज़्यादा उस वकील की खुशकिस्मती है या फिर उसकी इंटेलिजेंस है जिसने उस व्यक्ति को बरी कराया। कानून जो है वो हमें ये मौका देते हैं कि हम अपनी बात रख पाएँ। कानूनों का आना अपने आप में एक बहुत शानदार बात है, परंतु लगातार कानून आना और उन कानूनों का एनालिसिस ना होना, उनके एनफोर्समेंट के ऊपर ध्यान ना दिया जाना, ये एक विपदा का प्रश्न है। इसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए। कानून बराबर आते हैं, कानून देश में काम भी करता है, लेकिन कानून जो है
उनके मुताबिक भी आरोपियों को इस तरह के मामलों में सख्त सजा दी जा सकती है अगर हम कानून के इम्प्लीमेंट पर ज्यादा दें। शिवपुरी से अपने कैमरा थी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर देश में बवाल मच गया था। दरअसल एक डॉक्टर बेटिया के साथ इस जघन्य रेप और हत्या के बाद इसको लेकर पूरे देश में एक उफान हो गया था। खासकर युवाएं और महिलाएं सबसे ज्यादा मुखर हुई थी। इसी बात के बाद वहां की जो सरकार है उन्होंने एक विधेयक लाया था जिसे पास किया गया है। इस विधेयक को लेकर हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय गृहिणी हैं और आम लोग हैं और समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। तो चलिए हम सीधा बात करते हैं उनसे कि इस विधेयक को लेकर उनका क्या कहना है। जी, क्या कहेंगे इस विधेयक को लेकर? पहले बंगाल सरकार ने जो विधेयक कल विधानसभा में लाया वो निश्चय ही महिलाओं के हित में है, लेकिन पास होने के लिए लोकसभा में जाना पड़ेगा और लोकसभा में दिक्कतें आएगी कि ये पास कैसे होगा, क्योंकि ये विपक्ष में है। और दूसरी बात ये भी कि बंगाल सरकार ने जो समय अवधि तय की कि 21 दिन में FIR हो जानी चाहिए और इसकी जांच की रिपोर्ट आने से तुरंत दोषियों पर 10 दिन में कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कठोर कानून की बात करें। दूसरा चीज उन्होंने कहा है राजनीति भी होती है महिलाओं के मुद्दे पर। जैसे विधेयक आ गया, अब इसको क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या देखते क्या बोलेंगे, इसमें राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजों में? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इन चीजों में राजनीति, क्योंकि ये महिला सुरक्षा की बात है। जब तक ऐसे कानून और विधेयक हमारे लिए ही तो सुरक्षा के लिए बने हुए, जब तक ये इनका कड़ाई से पालन नहीं होगा तब तक ये अपराध बढ़ते ही जाएंगे। तो मैं समझती हूँ इसका स्वागत करते हैं हम महिलाएं और इसे कड़ाई के हिस्से से पूरे हमारे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। बिल्कुल, इनका कहना है कि पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। हमारे साथ एक गृहिणी बुजुर्ग महिला है। जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसे पास तो किया था बीच में, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या ऐसे कानून आना चाहिए, क्योंकि आप एक गृहिणी का होनी चाहिए इससे लेकर? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, और अगर मैं ये कहूँ कि पूरा वर्ल्ड वाइड में भी इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अलग से एक कानून बने, भी इंटरनेशनल कानून भी बने, तो उसके हम सम्मान करेंगे और उसका स्वागत करेंगे। रही बात आजकल जो जिस संदर्भ में आपने पूछा है कि बंगाल में जो अभी नया अधिनियम लागू हुआ है, उसके तहत मैं कहूँगी कि ये इस अधिनियम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार को भी इसमें अपनी हामी भरनी होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यहाँ पर सीधा महिलाओं से बात करने का, हम कोई कानून के लिए दबाव नहीं बना रहे कोई चीज। आप क्या चाहती है महिला होने के नाते इस कानून को लेकर क्या ओपिनियन है आपका? ये महिलाओं के लिए एक बहुत संवेदनशील मामला है और मैं चाहती हूँ कि जो बंगाल सरकार जो विधेयक प्रस्तुत करी है वो स्वागत योग्य है और केंद्र सरकार को उसमें सहमति देनी चाहिए। और ये नियम जैसे अभी दीदी लोगों ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए, तो मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि लागू होना चाहिए। बिल्कुल, देख रहे हैं कि महिलाओं का सीधा आक्रोश है। एक मैं केस देना चाहता हूँ, MP का खंडवा का है। उसमें जो रेप के रेपिस्ट है उनको 2 बार फांसी दी गई थी, लेकिन दोनों बार न्यायालय की ओर से बच गया। क्या कहेंगे न्यायालयीन प्रक्रिया को लेकर आप? ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं जो लगातार हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। और अगर इसमें आरोपियों को अगर ये पता चलता है कि आरोप सिद्ध हो जाता है 21 दिन के अंदर, और जो विधान लाए जाने हैं उनको जरूर से कड़ाई से इनका पालन किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दबाव को इस पर हावी नहीं होने देना चाहिए और कानून को दृढ़ता से इसमें लागू करना चाहिए। बिल्कुल, ये थी यहाँ बेमेतरा की महिलाओं का ओपिनियन। उनका कहना था कि जो बंगाल की सरकार ने जिस विधेयक को पारित किया वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा विधेयक है और यह पूरे बंगाल ही नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए। और केंद्र सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि ऐसे विधेयक को कड़ाई से पालन करने के लिए वो भी विधेयक लाए और इसे स्वीकृति प्रदान करे। NDTV के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। हमारे साथ जबलपुर की कुछ जननेत्रियां हैं, नेता जिन्हें कहते हैं, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष है रूपा राव जी। तो क्या इस तरीके के कानून बनाने से महिलाएं सुरक्षित होंगी? जी बिल्कुल सुरक्षित होंगी और इस तरह के कानून बनने चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत ही ख़राब समय चल रहा है जिसमें कि बहन बेटियां सब असुरक्षित हैं। तो ऐसा कानून अगर बनता है तो उसका हम सब स्वागत करते हैं। ऐसे इस कानून का स्वागत करते हैं, पर ये जो उन्होंने कानून बनाया है कि मौत होने पर ही उनको फांसी की सज़ा, मैं इस कानून को थोड़ा सा मानती हूँ कि इसमें और कुछ भी सुधार होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी पीड़िता की मौत नहीं होती है तो फिर अगर उसको सज़ा नहीं मिलती है तो इसका दर्द एक महिला से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता।
तो इस कानून को भी थोड़ा सा सुधार होने की आवश्यकता है। और भाजपा सरकार में हम महिलाओं के लिए जो उन्होंने सुधार के कदम उठाए हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। संदेश खाली की घटना हो, चुनाव में खड़ी हुई महिला के साथ होने वाला सुलूक हो, या अभी मेडिकल कॉलेज की कोलकाता की एक बहुत ही विभत्स घटना हो, जब इन घटनाओं को लेकर लगातार बड़े स्तर पर लोग निकलते हैं, मैदान में उतरते हैं और उसका विरोध दर्ज करते हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री होने के नाते मेरा ये कहना है कि लगातार महिला मोर्चा की ये भूमिका रही और पूरे देश भर में हमने आवाज़ मुखर की इसके विरोध में, और कहीं ना कहीं इसका परिणाम है कि आज ममता बनर्जी सरकार ने इस प्रकार का बिल लाया है। मैडम, क्या सोचते हैं आप, सिर्फ कानून से ही कुछ होगा कि समाज को भी कुछ नहीं, कानूनी से ही सब कुछ नहीं है। इसमें हम महिलाओं को भी बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। जिस प्रकार की अभी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में किस प्रकार का हादसा हुआ है एक लेडी डॉक्टर के साथ में, ऐसा हम लोग देखते रह रहे हैं। लेकिन ये जो बिल पारित हुआ है उसमें फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, वहाँ तक नहीं होता है कि कानून एक फांसी की सज़ा पे आके और रुक जाए। हमें उसमें महिलाओं को कठोर से कठोर कदम उठाना है और ये बिल, सरकार को भी ये बिल पारित करना चाहिए कि इस प्रकार के बिल पारित हो और महिलाएं सुरक्षित रहें, और महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ये ज़रूरी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े नियम बनाना चाहिए, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में भी, और ऐसे नियम बनाएं जिसमें महिलाओं के हित के उसमें हों। मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि अच्छे नियम बनाएं जिसमें महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छे वो हों। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो या देश का कोई भी राज्य हो, महिला ये चाहती हैं कि कानून बहुत कड़े हों और साथ साथ महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। एक और मुद्दा बहुत अच्छा सामने आया है कि बलात्कार के बाद मृत्यु होने पर ही मृत्युदंड क्यों? क्योंकि अगर एक महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसकी बाकी ज़िंदगी भी मृत समान हो जाती है, ऐसा मानना है हमारे जबलपुर की जननेत्रियों का। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में हुई घृणित हत्याकांड के बाद, रेप और हत्या की जो घटना हुई थी उसके बाद पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। निशाने पर ममता बनर्जी की सरकार थी और अब ममता बनर्जी ने एक नया कानून लाई है और जिसमें फांसी की सजा दी गई है और सारे प्रावधान किए गए हैं। तो क्या ये कानून जनता के दबाव में लाया गया है? सरकारें दबाव में ही ऐसा काम क्यों करती हैं? फिर दूसरी बात ये और है कि पहले ऐसे और कानून बनते रहे हैं राज्यों द्वारा, लेकिन वो संसद में जाके मंजूर नहीं हो पाते हैं। हम बात करते हैं कि इस पर लोगों का क्या कहना है। हमारे साथ समाज सेवी उपलब्ध है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंजलि गुप्ता दत्ता है। जी, ये जो कानून लाए हैं, आपको क्या लगता है, जिस तरह से दबाव बनता है जनता का, घटना होती है, उसके बाद ऐसे कानून आते हैं, फिर इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, तो आप क्या किस रूप में देखती हैं इस कानून को? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब भी घटना होती है तभी सारे लोग जाग जाते हैं और उसी के बाद कुछ दिन हलचल रहती है, फिर शांति हो जाती है। तो इस तरीके के कानून वाकई में पारित होने चाहिए और जो भी गुनाहगार है उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अगर हम एक बार ऐसा करेंगे तो आगे कोई भी इस कृत्य को दोहराने में हजारों बार सोचेगा और कम से कम हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और एक अच्छे समाज में चैन की सांस ले पाएंगी। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। बताइए प्रवीण जी कि ये जो पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून पास किया है, फांसी की सजा है और सारी चीजें हैं, तो ये एक तो क्या जन दबाव में कानून पास किए जाते हैं और फिर क्या राज्यों को अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब क्या रहता है? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार के पास पर्याप्त कानून पूर्व में भी थे जिसके तहत उन दोषियों को सजा दी जा सकती थी, कड़ी सजा दी जा सकती थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने जिस तरह से उन दोषियों को बचाने का काम किया और एविडेंस इस दौरान बिगड़े, उसके बाद इस तरीके से कानून लाना और प्रदेश सरकार के द्वारा कानून लाना, अगर मुझे लगता है कि इस कानून का उनको इतना चिंता है तो ये कानून की एक सामाजिक चर्चा कराना चाहिए, देशव्यापी चर्चा करा के ये भारत का भी एक कानून बन सकता है। लेकिन बात केवल इस बात की है कि आपकी इच्छा शक्ति केवल वोट को प्रभावित करने के लिए है या वास्तविक रूप से महिला सुरक्षा के लिए है। अगर वास्तविक रूप से महिला सुरक्षा के लिए ये आपकी नीति होगी
तो इस तरह के कानून इतनी जल्दबाजी में, चूंकि चुनाव पास में है, इतनी जल्दबाजी में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जल्दबाजी में लाए गए कानून से जब न्यायालय में उस पर मामला चलेगा तो उसका लाभ हमेशा अपराधी को मिलता है। बिल्कुल। तो दीपक जी, ये कानून देश में क्यों नहीं, केवल पश्चिम बंगाल में क्यों? आवश्यकता है कठोर कानून की, और कानून जब भी कोई नया बनेगा, आज स्थिति अच्छी नहीं है बहुत ज्यादा, और विशेषकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं बिल्कुल निंदनीय है और इसकी आवश्यकता है। लेकिन जब कानून नया बनेगा तो उसको कानून बनने की प्रक्रिया होती है, उसका पूरा पालन करते हुए कानून बने और कठोर से कठोर कानून बने। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोगों का मानना यह है कि पश्चिम बंगाल में जो कानून पास हुआ है वो तो एक राजनीतिक और जो जनता का दबाव था उसके कारण पास हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए, कठोर कानून होना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। सारे दलों को बैठ के इस पर विचार करना चाहिए और पूरे देश में ये कानून लागू होना चाहिए। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। पश्चिम बंगाल के आरजे कॉलेज में एक महिला चिकित्सक के साथ हुए घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नया विधेयक कल पास किया है, जिसके तहत ऐसे घटना में अगर सामने आते हैं तो आरोपियों को 10 दिन के अंदर सुनवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जहां लगातार महिला उत्पीड़न का मामला सामने आ रहे हैं, तो क्या इस टाइप के कानून यहाँ पास हों? ऐसे में कहीं ना कहीं महिलाएं इसे लेकर अब क्या सोचती हैं? हमारे साथ में कुछ लड़कियां हैं जो पीजी कॉलेज की हैं, एलएलबी कर रही हैं, कोई एमई के छात्र हैं। आइए यही जानते हैं कि जो कानून पास हुआ है उसे लेकर ये क्या सोचते हैं। क्या नाम आपका? सोनम गुप्ता। सोनम जी, क्या मानते हैं जो कलकत्ता में जो कानून पास हुआ है उससे? जी, मेरा मानना ये है कि ये जो घटना है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए जैसे कि अगर कोई ऐसा कुछ गलत करता है तो 10 दिन के अंदर ही फांसी सजा होनी चाहिए। ऐसा कानून होना ही चाहिए ताकि घटनाएं ना हो। अंबिकापुर में, मतलब कहीं भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। कलकत्ता में तो कानून पास हो गया, अब क्या मानते हैं कि पूरे देश में या छत्तीसगढ़ में? नहीं, सारे देश में होना चाहिए। सारे देश में चाहिए। निश्चित तौर पर लड़कियों की मांग है कि यह कानून पर सारे देश में चाहिए। हमारे साथ एक और लड़की है, क्या नाम बेटा आपका? सावित्री। सावित्री जी, क्या मानते हैं कलकत्ता की घटना को लेकर? वो तो बहुत दर्दनाक घटना था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो कानून पास हुआ उसमें क्या मानते हैं? उससे सहमत है कि पूरे भारत में होना चाहिए लागू। पूरे भारत में। हमारे साथ एक और लड़की, क्या नाम बेटा आपका? जी, मेरा नाम हिमांशी भगत है। हिमांशी, क्या मानती हैं कलकत्ता की घटना को लेकर और कानून जो पास हुआ उसे लेकर क्या मानती हैं? जी सर, वो दर्दनाक, बहुत ज़्यादा दर्दनाक घटना था और ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक लड़की को मतलब जैसे कि वहाँ पे हॉस्पिटल में हुआ था, तो फिर सोचिए अगर हॉस्पिटल में ऐसा घटना हो रहा है तो कहीं पे भी हो सकता है और किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। तो ऐसा घटना नहीं होना चाहिए और इसके लिए जो भी कानून बना है वो बहुत अच्छा बना है और ऐसा होना चाहिए ऐसा कानून, क्योंकि हर जगह पे ऐसा घटना देखने को बहुत ही मिलता है। तो फिर ऐसा ये जो कानून बना है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बना है और इससे मैं सहमत हूँ। निश्चित तौर पर लड़कियां सहमत हैं इस कानून को लेकर। हमारे साथ एक और लड़की, क्या नाम बेटा आपका? प्रीति कुशवाहा। प्रीति, क्या मानती है जो कल कानून पास हुआ है बंगाल में, वो कानून क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए? जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ भी। तब तो वो तो अपने लिए कुछ मतलब कि उस टाइप का लड़ने के लिए कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तो वो अभी छोटी हैं। तो इसके लिए जो कानून बना है वो बहुत सही बना है। सरकार इसके लिए और नए कानून बनाए, बस यही कहना। निश्चित तौर पर लड़कियों की मांग है कि ये जो कानून है वो काफ़ी अच्छा है। हमारे साथ एक और छात्रा है, क्या नाम आपका? सुतिम पैगरा। सुतिम, क्या मानती हैं जो कानून बना है कलकत्ता में और जो घटना हुआ उसके लिए क्या सोचती हैं? वो दंड मिलना ही चाहिए, फांसी की सजा मिलना ही चाहिए उनको। जो कानून बना है उसे क्या देखते हैं? बहुत अच्छा कानून है। क्या पूरे देश में लागू होना चाहिए? हाँ, पूरे देश में लागू होना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे साथ एक और एलएलबी के छात्र हैं, आइए इनसे जानते हैं ये क्या सोचते हैं, कलकत्ता घटना को लेकर क्या मानते हैं और जो कानून बना है बंगाल में उसे? जी, ये जो घटना है ये तो बिल्कुल बहुत निंदनीय है ना। तो क्या कहना चाहिए कि ये जो कानून बना है तो कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि ऐसा घटना दोबारा से ना हो सके। जाहिर है कानून, कलकत्ता के जो कानून पास हुए हैं उन्हें लेकर छात्रों का कहना है कि पूरे देश में ऐसा कानून बना चाहिए ताकि महिला उत्पीड़न में को कमी आए और कहीं ना कहीं छात्राएं या लड़कियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। अपने सहयोगी के साथ में रवि सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर। इन दिनों पश्चिम बंगाल का जो एक कानून है नया, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है या जिसे पारित किया गया है, उसकी काफ़ी चर्चा देश में। तो हमारे साथ कुछ कानून के जानकार भी हैं, महिला वकील भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या ये जो कानून आया है क्या आपको लगता है कितना प्रभावी रहेगा और क्या केवल अगर पश्चिम बंगाल इसे लागू कर रहा है तो पूरे देश में हो जाएगा लागू? बहुत पुरानी प्रचलित कहावत है कि अगर आपने किसी को देर से न्याय दिया तो वो
न्याय की श्रेणी में नहीं आके अन्याय की श्रेणी में आएगा। इस कानून में जो त्वरित न्याय देने की प्रक्रिया का पालन करने का प्रावधान किया गया है कि 10 दिन में इसका ट्रायल होगा और अनुसंधान अधिकारी 20 दिन में इसको अनुसंधान करके कोर्ट को सबमिट करेगा और कोर्ट 10 दिन में ट्रायल करेगा। ये इसकी सबसे सुंदर चीज़ लगी है। अगर ये वास्तवता में पालना होती है तो स्वागत योग्य कदम है। निश्चित बेटियों को इससे न्याय मिलेगा, बहनों को इससे न्याय मिलेगा और यौन हिंसाओं में इसमें कटौती आएगी और दरिंदे सलाखों के पीछे होंगे और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्या सर कानून दबाव में आया है, क्या लगता है आपको? दबाव में आया हो चाहे कैसे भी आया हो, पर ये बहुत ज़रूरी था कि ये आना ज़रूरी था और इसको पारित होना ज़रूरी नहीं, इसको लागू भी करना, कठोरता से इस विधेयक का पालन कराना बहुत ज़रूरी महिलाओं के लिए और स्पेशल बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है और इसकी हम दिल से सराहना करते हैं इस विधेयक की। क्या लगता है इस कानून से बेटियां सुरक्षित हो जाएगी? जी ज़रूर, फास्ट ट्रायल तो न्याय का हिस्सा है और फास्ट ट्रायल बहुत ही ज़रूरी था। कानून सालों सालों तक चलता है, सज़ा नहीं मिलती है। 21 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा और 10 दिन में अगर ट्रायल कंप्लीट होगा तो ज़रूरी सही न्याय मिलेगा इसमें और महिलाओं को जल्दी न्याय मिलेगा। इसमें सजा का प्रावधान जो मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, ये प्रभावी रहेगा कानून? नहीं, ये प्रभावी रहेगा। फांसी की सज़ा तो सिर्फ मौत ही है, बाकी और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा कठिन क्या सज़ा मिल सकती है? इसमें आपने एक और बात हुई थी कि इन्वेस्टिगेशन अधिकारी का भी कुछ उसमें रोल होता है। एक्चुअली में क्या, जितने भी कानून फास्ट ट्रायल में होते हैं फिर कोर्ट की संख्या नहीं बढ़ाने से उसी कोर्ट के ऊपर बर्डन आता है, तो उसकी वजह से वो चीज़ें डिले होती जाती है। तो इसमें ये चीज़ भी अभी कानून पूरा आएगा, देखेंगे। अगर इसमें नहीं हो तो ये प्रावधान भी होना चाहिए कि अनुसंधान, अगर मुलजिम बरी होता है उसके बाद तो अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए। ऐसे इस बात की जिम्मेदारी भी होना चाहिए जिससे गवाह प्रभावित ना हो, गवाह बिके ना और अनुसंधान अधिकारी भी दबाव में आकर उल्टी सीधी कार्रवाई या कोर्ट के सामने पेश नहीं करें। एक फैसला आया था खंडवा कोर्ट में, खंडवा का मामला था, एक नाबालिग बालिका के साथ अनोखी लाल केस है, उसमें 2 बार उसको फांसी की सजा हुई लेकिन फिर भी वो रिहा हो गया। देखिए, ये पूरे देश में इस बात की पहले ज़रूरत महसूस होती है कि जब भी बच्चियों के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है या महिलाओं के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध होता है तो सब जो अनुसंधान अधिकारी होता है या उस थाना क्षेत्र का जो अधिकारी होता है या उस ज़िले का जो जिम्मेदार अधिकारी होता है उसको बहुत ही पारदर्शिता के साथ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अभी कानून आप कितने भी बना दो, कानून बहुत सारे बनते जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की हो रही है उन कानूनों का ईमानदारी से पालन होना चाहिए। आप देख रहे हैं, प्राय देखने में आ रहा है, कई बार ऐसे गंभीर मामलों में मुलजिम छूट जाते हैं और कई जो अपराध होते हैं जिनमें साबित नहीं हो पाता है, तो इसके दोषी जो ये बात आ रही है ना सामने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें अभी जो कानून आया है ये, इस पर मेरा ये जरूर कहना है कि इस कानून का अनुसरण पूरे देश को करना चाहिए, क्योंकि जब तक कानून के प्रति लोगों में डर नहीं होगा, जब तक लोग कानून से डरेंगे नहीं, जब तक लोगों को ये डर न रहेगा कि अगर मैंने कोई अपराध किया ऐसा जो अक्षम्य है, मतलब बच्चियों के साथ दुराचार, महिलाओं के साथ जिस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है, इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन ऐसे कानून, ऐसे जघन्य अपराध तभी रोके जा सकते हैं जब कानून बनने से कुछ नहीं होगा, उनका धरातल पर सख्ती से पालन होना चाहिए। दोनों तरफ मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ढंग से इसकी विवेचना करे, उसके लिए भी कोई इसमें क्लास होनी चाहिए ताकि जो मुलजिम है उसको सजा मिल सके। मनीष पुरोहित, मंदसौर। इससे कितना फर्क पड़ेगा इस तरीके के क्राइम जो हो रहे हैं उनको रोकने में, सजा देने में? क्या वाकई वो सरकार ला सकती है? देखिए, पहले तो मैं चूँकि पेशे से वकील हूँ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी पेशे से वकील रही कि नहीं मालूम, परंतु मास्टर ऑफ लॉ हैं और लॉ का बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि भले 10 गुनाहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। एक है स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, ये आप कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में कि आपकी सरकार, आपके हाई कोर्ट उन सारे बिल के अकॉर्डिंगली स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करे और रैपिड डिस्पेंसेशन, मतलब उसका त्वरित उसका निराकरण हो। तो एक चीज़ इसमें यह है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, और यदि वो पकड़ लिया गया तब आप जाकर के कोर्ट में उसका ट्रायल करेंगे। अब ट्रायल करने के बाद जो बात यहाँ पर आ रही है कि 10 दिन के अंदर उसको फांसी की सज़ा, ये इम्पॉसिबल है। वजह यह कि जो भी मुलजिम को सज़ा होगी उसके पास अपील का अधिकार होता है। पूर्व में मध्य प्रदेश ने भी इस तरीके का एक प्रावधान किया था, पर उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया।
तो ये कुल मिलाकर के मुझे जो ऐसा लगता है कि वर्तमान जो घटनाक्रम हो रहे हैं कलकत्ता में, उनसे बचने के लिए एक माइंड गेम है ये, और इसका यदि कोई विरोध करेगा तो उसको सरासर कह दिया जाएगा कि ये महिला विरोधी हैं, अभियुक्तों को बचाने की बात कर रहे हैं। परंतु हमको हर एंगल से सोचने की आवश्यकता है। एक एंगल ये भी है कि इस कानून का दुरुपयोग करके कई बार लोग अपने पावर से फर्जी एफआईआर करा सकते हैं, फर्जी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं और उसको क्विक डिस्पोजल में उसको फांसी की सज़ा भी दिला सकते हैं। तो जो व्यक्ति निर्दोष है वो अपनी निर्दोषिता साबित करने का उसके पास टाइम नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम किसी अपराध को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के जब कानून बनाते हैं तो उसमें बाकायदा पहले एक कमेटी गठित होनी चाहिए जो हर मुद्दे पर सोचे और आकलन करें। हाल ही में जो केंद्र सरकार ने भी बिना डिस्कशन के तीनों कानूनों का संशोधन किया है, मूल कानूनों का, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अभी तो छन करके आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है और नीचे के 2 पार्ट आप लागू करा सकते हैं, लेकिन आपका जो इंक्रीज्ड पनिशमेंट का आपको पावर नहीं है कि आप फांसी की सीधा फांसी की सज़ा ही तय कर दें और हर बेल के मतलब रेप के हर ऑफेंस में फांसी ही दी जाए। ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है।